जय हिंद साथियों। देखिए आज हम सब वर्ल्ड मैप को समझेंगे और वर्ल्ड मैप में क्या क्या पढ़ना है ताकि आपका बेसिक से लेके एडवांस तक आसानी से कवर हो जाए। तो चलिए इस मैप को ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें दो प्रकार का भाग आपको दिख रहा है, एक सफेद कलर का भाग दिख रहा होगा और दूसरा नीला कलर का भाग दिख रहा होगा। ठीक है, तो सफेद कलर का जो भाग है इसे हम कहते हैं महादेश और नीला कलर का भाग जो है उसे हम कहते हैं महासागर। ठीक है, तो ये कौन सा मैप है? तो ये है वर्ल्ड मैप, जिसमें हम महासागर, महादेश, द्वीप समूह और महाद्वीप इन सारे चीजों को समझेंगे और बहुत ट्रिकी समझेंगे। यानी ट्रिक के माध्यम से आपको महादेश और महासागर समझाया जाएगा ताकि आप मरते दम तक भूल ना पाए। आपके हाथ में जब लठिया रहेगा तो आप थरथराते रहेंगे आखिरी सांस तक, उस समय भी आपको महासागर और महादेश का नाम याद रहेगा। जैसा आज मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं, तो ट्रिक क्या है जिसको देखने के लिए आप अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा आपको आज इस वीडियो में। तो चलिए, ये जो भाग आपको दिख रहा है नीला कलर का, जिसे हम बोलते हैं महासागर, ठीक है, इस नीले सा भाग को हम कहते हैं महासागर, जो 71% है। जी हाँ, हमारे पृथ्वी पर 71% भाग नीला कलर का है, जो या तो समुद्र के रूप में या सागर महासागर के रूप में रहता है। ठीक है, जो सागर का बहुत बड़ा भाग रहता है, पानी का बहुत बड़ा भाग, उसे ही हम कहते हैं महासागर। वही ये 71% है, तो बाकी 100% में से अगर 71% को निकाल दिया जाए तो इसका भाग बचता है 29%। ये 29% आपका क्या है? तो ये 29% आपका ये वाला भाग है। ठीक है, जिसको बोलते हैं जमीनी भाग, मिट्टी वाला भाग। ठीक है, जिसमें मिट्टी है, रेगिस्तान है, पानी भी आता है, इसके बीच का पानी इसमें नहीं आता है, समुद्री महासागर वगैरह में नहीं आता है। ठीक है, वो सब महादेश में ही आता है। तो ये कितने हैं? तो ये जो आपका देख रहे हैं नीला वाला भाग, इसको हम कहते हैं महासागर। नीला वाला भाग को कहते हैं महासागर, जिसकी संख्या है 5। और उसके बाद बाकी जो एरिया बच जाता है 29%, इसको कहते हैं महादेश, जिसकी संख्या है 7। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, महासागर को। ये जो 5 महासागर है इसको समझेंगे और पहले संख्या जान लेते हैं, कहां कहां ये है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, 1 नंबर पे कौन आता है, आखिरी स्थान पे कौन आता है। उसके बाद इसको याद करने का ट्रिक समझेंगे। तो देखो, सबसे बड़ा महासागर आता है पैसिफिक ओशियन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर, जिसको हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। यह इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, इस 7 महादेश को सरवा अगर एकरा में डुबा दिया जाए, कुदा दिया जाए हचाक से 7 को, ठीक है, तो ये 7 मिल के भी इसको भर नहीं पाएगा। किसको? प्रशांत महासागर को। यानी सबसे बड़ा महासागर जो है वो 7 महादेश को, एरिया को मिला के भी उससे भी बड़ा है। क्योंकि ये कहां से कहां तक है, जब आप देखेंगे तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल संतुष्ट करके भेजेंगे, एक एक चीज का ऐसा ज्ञान देंगे जो आज तक वर्ल्ड मैप में किसी ने नहीं दिया होगा। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो ब्लैक वाला लाइन है, आप जो देख रहे हैं ब्लैक लाइन, ठीक है, ये ब्लैक लाइन और इधर से जो ये एरिया है, ये जो आप देख रहे एरिया, यही एरिया इतना ही बड़ा है आपका प्रशांत महासागर। बाकी इधर वाला भी देख रहे होंगे, ये ब्लैक वाला एरिया है, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह से जो ये वाला भाग है यहाँ तक, ये आपका प्रशांत महासागर है। और बीच में यहाँ से ये कट जाता है, इधर से भी कट जाता है, इधर दूसरा महासागर चला जाता है। बोलेंगे सर ये 2 साइड कैसे आ गया? आखिर प्रशांत महासागर के बीच में इतना बड़ा इलाका कैसे आ गया? तो पूरे को प्रशांत मानना चाहिए था, इधर भी प्रशांत है, इधर भी प्रशांत है, और बीच वाला भी पानी इससे आके मिल रहा है, तो इसको भी प्रशांत मानना चाहिए था। इसको दूसरा महासागर कैसे मान लिए? ठीक है, तो बाबू कैसे माने इसको ध्यान से समझिए। ये आप देख रहे हैं कि हमारा हाथ इस प्रकार है और यहाँ पे हम लिख दिए हैं महासागर, और ये साइड में लिखा है महा और ये साइड में लिखा है सागर। अब इसको जब हम ऐसे पलट दें तो आप क्या देखेंगे कि महा इधर आ गया, सागर इधर आ गया। इसी प्रकार हुआ। ये क्या है कि जब आप देखते होंगे ग्लोब, ठीक है, हम लोग मैप में ज्यादातर पृथ्वी को कैसा मानते हैं? ग्लोब। तो ऑफिस वगैरह में देखे होंगे ग्लोब रखा हुआ रहता है, तो उस ग्लोब में आप देखेंगे कि वो गोल रहता है, लेकिन उसको समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैप इसका निकालते हैं और चपटा वाला आकार ले आते हैं। तो चपटा वाला में उस ग्लोब से जो है वो मैप को देखिएगा फाड़ दिया जाता है, और फाड़ के ऐसे करके ऐसे कर दिया जाता है, जिसमें दोनों भाग इधर इधर चला आता है।
उसी के वजह से प्रशांत, ये जो अगर इसको मिलाएंगे ये दोनों सट जाएगा, ऐसे करके ऐसे है, ऐसे करके इसको मोड़ देंगे, ठीक है, तो ये दोनों सट जाएगा और उसके बाद इधर वाला इलाका और इधर वाला इलाका एक जगह पे चला आएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे और ये भी समझे होंगे कि सातों महादेश को एकरा में हचाक से घुसा दे तो सातों महादेश गायब हो जाएगा, फिर भी जगह बच जाएगा, यानी सातों महादेश को डालने के बाद भी जगह बच जाएगा। इतना बड़ा है प्रशांत महासागर, ठीक है, जिसका एरिया आपने देख लिया है, ये वाला इलाका है इधर से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक, ठीक है, जो शायद ही कोई बताता है, ठीक है, ये वाला इलाका जो है पूरा कौन सा है, ये है आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको बातें समझ में आई होगी। अब हम आपको समझाते हैं दूसरा महासागर। तो दूसरा महासागर कौन सा है? दूसरा जो सबसे बड़ा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, जो किस आकार का है? एस आकार का। आप देख सकते हैं एस आकार का, क्योंकि आप देख रहे ये जो लाल वाला चिन्ह है, फिर से आप देखिए ध्यान से, और नीचे वाला ये जो लाल वाला चिन्ह, इसके बीच का इलाका को हम कहते हैं कौन सा? तो अटलांटिक महासागर, जो पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा है हमारे हिंदुस्तान के बगल में, हिंदुस्तान के नाम पे, किसी भी देश के नाम पे कोई महासागर नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडियन ओशियन, ठीक है, जो कितना बड़ा एरिया में है तो आप देख सकते हैं इसका भी एरिया है, इसको बोलते हैं अर्ध महासागर। अर्ध का मतलब होता है आधा, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आधा ही है। कैसे आधा है? तो देखिए ये इसका इलाका इस तरह से, बस इतना ही है, ऊपर से पूरा देश से ढका हुआ, चारों तरफ ऊपर से पूरा देश से ढका हुआ, जिसमें इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और बीच में जो इलाका आप देख रहे हैं रेड कलर से हमने जो घेरा हुआ है, ये ऊपर वाले को मिटा देते हैं, रेड कलर से जो घेरा हुआ है, यही इलाका जो है आपका आता है हिंद महासागर में, जिसको अर्ध महासागर के नाम से भी जानते हैं। अब चौथा जो सबसे बड़ा है वो है अंटार्कटिक महासागर, चौथा सबसे बड़ा, लेकिन इसको हम अंटार्कटिक ना बोल के अगर हम इसको दक्षिणी महासागर बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि आप इसको थोड़ा सा समझिए, उसके बाद खुद बोलेंगे कि सही बोल रहे हैं सर। देखिए सबसे पहले इसका पानी इसमें आके मिल जाता है, ठीक है, इसका भी पानी इसमें आके मिल जाता है, हिंद महासागर का भी पानी इसमें आके मिल जाता है, यानी तीनों का पानी आके इसमें मिल जाता है, जिसके वजह से इसको महासागर एक समय माना ही नहीं गया था। इसको इस समय एक समय महासागर की गिनती में नहीं आती थी। 2015, 16, 17 में जो क्वेश्चन आते थे यूपीएससी, बीपीएससी, अनकॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में, उसमें यह नहीं माना जाता था कि 5 महासागर है। हम लोग बच्चा में जब पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे विश्व में 7 महादेश और 4 महासागर है, ठीक है, लेकिन 5 महासागर जून 2021 से अंतरराष्ट्रीय तौर पे इसको मान्यता दिया गया, ठीक है, जून 2021, याद रखिएगा, उस समय से ये दक्षिणी महासागर को मान्यता मिला, ठीक है। और ये क्यों मिला इसको समझते हैं, ठीक है, क्योंकि मिला ये तो ठीक है, इतना दिन से क्यों नहीं मिला था, पहले भी तो दिया जा सकता था, लेकिन पहले नहीं मिला, क्यों, इसको समझते हैं, ठीक है। चलो, तो अंटार्कटिक महासागर को मान्यता मिला 2021 में, क्योंकि इसको जो है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इसी से पानी गिरता था, तो इसको भी इसी में मिला दिया जाता था। नीचे एक महादेश है जिसको बोलते थे अंटार्कटिक महादेश। अब अंटार्कटिक महादेश भी हो जाएगा, महासागर भी हो जाएगा, लेकिन इसके साइड में जो पानी था, उसका जो भी जीव था, मछली हो गया, सांप हो गया, या जो भी था, उसका जो है अलग ही रहता था, वो जम जाता था, मतलब यहाँ से यहाँ का कलर ही पानी का चेंज हो जाता था, और पूरा ठंडा पानी रहता था, एकदम जमा हुआ पानी, जिसमें कभी कभी मछलियां जो है जम के खत्म हो जाती थी, ठीक है, मर जाती थी बहुत सारे जीव। तो जिसके वजह से इसका पानी का देखा जो है आकार ही चेंज है, और उसके बाद बहुत ज्यादा ठंडा है, इस पानी की तुलना में इसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, तो जिसके वजह से इसको दक्षिणी महासागर, ये दक्षिण में है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा भारत का मैप में आप देखोगे, इंडियन मैप में थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, अच्छा तो बनेगा नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं थोड़ा सा बनाने का। ये हमारा इंडियन मैप है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बन गया, चलेगा, एडजस्ट कर लीजिए आप। ये है ईस्ट यानी पूरब, ये है वेस्ट पश्चिम, ये है आपका साउथ, और ये है नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम।
सेम इसी तरह वर्ल्ड मैप भी है। आप इस साइड वाले इलाके को देखेंगे तो ये है आपका ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब, ये है वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, ये है आपका नॉर्थ उत्तर, और ये है साउथ दक्षिण। तो इधर साइड में जितना भी पानी गिरता था इस तीनों महासागर से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, जिसको हम बोलते थे कौन सा, अंटार्कटिक महासागर, जिसके बाद कहा वैज्ञानिक ने इसे दक्षिणी महासागर कहना ठीक रहेगा, क्योंकि इस सारा पानी दक्षिण में आता है और ये पूरा महासागर दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसको दक्षिणी महासागर क्यों कहते हैं। और इसका नाम हम सबसे अंत में रखते हैं, बाकी का नाम पहले रखते हैं, लेकिन इसका नाम सबसे अंत में रखते हैं। ये सबसे पहले 4 ही था और ये उसके बाद था, लेकिन गहराई के मामले में और बड़ा क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसका 1 नंबर पे ही आता है। उसके बाद ये दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा है हिंद महासागर, तीसरा सबसे बड़ा है, चौथा ये है दक्षिणी महासागर, पांचवा है आर्कटिक महासागर। पांचवा कौन सा है, आर्कटिक महासागर। ठीक है, चलो अब हम इसको लिख के समझते हैं कि ट्रिक क्या है इसका। अभी तक आप समझ गए होंगे सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। याद रखिएगा सबसे कम गहरा, सबसे कम पानी किसमें है, तो ये आर्कटिक महासागर सबसे लास्ट वाला। ठीक है, और उसके बाद इसमें इतना कम पानी है कि कभी कभी ये जो है बहुत ज्यादा पानी सूख जाता है, और कुछ इलाका आगे वाला हिस्सा इसका बहुत दूर तक सूख के चला जाता है, और बहुत ठंडा है, बर्फ भी जम जाता है कभी कभी। किसमें, आर्कटिक महासागर। हालांकि सबसे ठंडा तो ये माना जाता है, लेकिन इधर ठंडा प्रदेश है। ठीक है, और जो विषुवत रेखा इससे काफी दूर है, इसी वजह से इसको भी ठंडा माना जाता है। ठीक है, तो यहां तक तो आपको महासागर के बारे में सब चीज बातें पता चली होगी और बहुत बेहतर पता चली होगी। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इसके ट्रिक का कि सर पांचों याद कैसे रखें। ये तो जान गए कि पहले नंबर पे प्रशांत आता, दूसरे पे अटलांटिक, तीसरे पे हिंद, चौथे पे अटलांटिक और दक्षिणी महासागर जिसको बोलते हैं, और पांचवें पे आर्कटिक। लेकिन इसको ट्रिक से कैसे जानेंगे ताकि हम लाइफ टाइम तक भूल नहीं सके। ये तो बार बार सब याद कराता लेकिन भूल जाते हैं। तो चलो ट्रिक को बताते हैं। ये ट्रिक इतना जबरदस्त रहेगा कि आप मेरा फैन हो जाएंगे और हमेशा बोलेंगे कि सर अब हर चीज ट्रिक से बताइए, हर टॉपिक को ट्रिक से बताइए। तो चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक बहुत ही मजा आएगा। आप देखिए इस फिगर को। सबसे पहले ये कौन सा फिगर है, तो ये एक पहाड़ का फिगर है। ठीक है, बर्फ से बना हुआ एक पहाड़ है जो बहुत सुंदर दिख रहा, मनोरम दृश्य दिख रहा, जो हमारे कश्मीर में भी इस तरह का पहाड़ है। ठीक है, तो पहाड़ से ये ट्रिक बन जाता। जैसे ही हम पहाड़ लिखते हैं तो ट्रिक बन जाता। बोलेंगे कैसे, आप सिर्फ पहाड़ याद रखिए, आपको महासागर का नाम हमेशा याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। कैसे, तो इसको लिख के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है बाबू, प्रशांत। सबसे पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा जो सबसे बड़ा है वो है अटलांटिक यानी दक्षिणी महासागर। लेकिन उसको हम अंत में रखेंगे क्योंकि जिस महासागर का अस्तित्व नहीं था, जिसे हम लोग पहले महासागर नहीं बोलते थे, उसको अंत में ही जानेंगे। ठीक है, और चौथा हम रखते हैं आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर, और पांचवा है दक्षिणी महासागर, क्योंकि हमने बोला उसे हम अंटार्कटिक महासागर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जो है दक्षिण दिशा में है और वैज्ञानिक उसे दक्षिणी ही बोलते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी महासागर बोलेंगे। तो ये रहा महासागर के नाम। ठीक है, और इसको अब हम बनाते हैं ट्रिक, जो ट्रिक आपको पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रशांत का अगर हम इंग्लिश में निकालते पहला अक्षर तो पी फॉर प्रशांत, पी फॉर प। ठीक है, उसके बाद ए अटलांटिक, फिर एच, फिर ए आर्कटिक, और उसके बाद लास्ट में दक्षिणी का डी। तो PAHAD, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, दक्षिणी। दक्षिणी हमने फिर से बोला सबसे लास्ट में रखें। आप फिर कमेंट्स करेंगे कि पहले तो सर दक्षिणी होना चाहिए, फिर जो है कि आर्कटिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, सबसे लास्ट में ई आया तो सबसे नीचे हम इसी को रखेंगे। इसके वजह से ये ट्रिक बनता है PAHAD, PAHAD, जिसको अगर हिंदी में हम अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा पहाड़। इसी कारण से इस पहाड़ के जरिए हम ये ट्रिक बनाए हैं और आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। P फॉर प्रशांत, उसके बाद A फॉर अटलांटिक, H फॉर हिंद, A फॉर आर्कटिक और D फॉर दक्षिणी। तो पहाड़ जब याद रहेगा तो ये पांचों महासागर का नाम भी याद रहेगा। और उम्मीद है कि आपको यह ट्रिक मजा आया होगा। ट्रिक होता है, उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना ही पड़ता है।
तो चलिए अब हम महादेश को भी आपको ट्रिक से बताएंगे। चलिए, तो ये है महादेश, आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये कौन सा है, महादेश है, जिसमें हम एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों के हिसाब से इस महादेश को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें महादेश कितने हैं। तो महादेश बाबू है 7, जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया। टोटल कितने महादेश है, तो टोटल 7 महादेश है, जिसमें 1 नंबर पे आता है एशिया, और यहां से हम फ्लाइट धरेंगे और 2 नंबर पे जाएंगे। हम सब जगह भी फ्लाइट से आपको घुमाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्लाइट को लिए हैं और फ्लाइट से 1 नंबर से 2 नंबर गए, एकदम सीधा रास्ता धर के, फिर 2 नंबर से 3 नंबर चले गए नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और 3 नंबर से फिर 4 नंबर आ गए हम कहाँ पे, तो साउथ अमेरिका। ठीक है, 2 अमेरिका है। जो क्या हुआ था कि पहले तो सभी महादेश जितने हैं एक ही को महादेश था, जिसको बोलते थे पेंजिया महाद्वीप। ठीक है, पेंजिया महादेश बोलते थे, और एक ही में था, लेकिन सब धीरे धीरे टूट के अलग हुआ। तो दोनों अमेरिका भी एक ही था, दोनों साथ में था, लेकिन जब टूट के अलग हुआ तो जो ऊपर का हिस्सा में चला गया, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, तो उत्तर का दिशा में चला गया तो उत्तर अमेरिका नाम रख दिया, और नीचे आ गया तो दक्षिण अमेरिका नाम रख दिया। इसीलिए इसका नाम पड़ा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो 3 नंबर पे कौन आ गया, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे अमेरिका है, जिसमें 3 नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, 4 नंबर पे है साउथ अमेरिका। 5 नंबर पे यहां से फ्लाइट लेके 2, 3 पे आए थे, सॉरी 3 और 4 पे गए थे, उसके बाद 4 से फ्लाइट लेके 5 पे आ गए, 5 से फ्लाइट लेके थोड़ा क्रॉस कर जाएंगे और 20 से यहाँ पे जो है पूरा घूम करके निकलेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, 6 नंबर पे यूरोप, और यूरोप से फिर से काटते हुए एशिया को हम पहुंच जाएंगे ओशिनिया। ठीक है, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं, सॉरी ये 7 नंबर पे होगा। ठीक है, ये कितने नंबर पे, 7 पे। तो एरिया वाइज 1 नंबर पे, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे कौन सा रहा, तो 1 नंबर पे आपका रहा एशिया। 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे रहा आपका अफ्रीका। 3 नंबर पे हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। 4 नंबर पे कौन हो गया, तो 4 नंबर पे हो गया साउथ अमेरिका। 5 नंबर पे आपका हो गया अंटार्कटिका, और 6 नंबर पे आपका हो जाएगा यूरोप, और 7 नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो 7 नंबर पे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम ओशिनिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 7 महादेश हो गया जो एरिया वाइज हो गया। ठीक है, एरिया वाइज हो गया एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। प्लेन धरे थे, 1 नंबर से 2 नंबर सीधा हम आए। ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। अब आपको देखिए कितना आसानी से ये याद हो गया होगा, एकदम सीधा है, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम देखिए अंगुली इस तरह से रखना है और आपको सीधा यहाँ पहुंच जाना है। ठीक है, 1, 2 एशिया अफ्रीका, ठीक है, 3 नॉर्थ अमेरिका, 4 साउथ अमेरिका, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है और फिर इधर चले आना है। तो उम्मीद है कि ये 7 आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो हम सबसे पहले ट्रिक बताते हैं, फिर आपको जो है हम ये पॉपुलेशन वाइज भी बताएंगे। सबसे पहले कि जगह के हिसाब से कौन सबसे बड़ा था, कौन सबसे छोटा था। तो सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ट्रिक इसमें बताते हैं क्या है। तो इसका ट्रिक बड़ा ही धांसू है। ठीक है, और अगर हम ट्रिक को सबसे अंत में बताएं तो ही बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलो सबसे पहले हम क्या बताते हैं, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि पॉपुलेशन वाइज 1 नंबर पे कौन है। तो पॉपुलेशन वाइज 1 नंबर पे जो था वही रहेगा। ठीक है, और 2 नंबर पे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, 2 नंबर पे कौन है, तो 2 नंबर पे अफ्रीका था, अफ्रीका ही रहेगा। 1 नंबर पे एशिया था, एशिया ही रहेगा, और 2 नंबर पे अफ्रीका था तो अफ्रीका ही रहेगा। क्योंकि एशिया में टोटल देश कितना है, तो एशिया में 48 देश है, और अफ्रीका में देश कितना है, तो अफ्रीका में टोटल जो है 54 देश है। कोई 56 भी बोलता है, बोलने दीजिए, 54 एग्जैक्ट है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे अधिक देश इसमें है 44 देश। कितने देश है, 44 देश, जिसके वजह से ये जनसंख्या में तीसरा स्थान पे आता है। जनसंख्या में तीसरा स्थान पे आता है, सॉरी, जिसके वजह से ये जनसंख्या में तीसरा स्थान पे आता है। चौथे स्थान पे कौन आता है, तो चौथे स्थान पे जो तीसरा पे था वो खिसक के रैंक 4 पे चले आया। यानी पॉपुलेशन वाइज चौथे पे नॉर्थ अमेरिका, 5वें पे जो
चौथा था वो पांचवा चला आएगा। छठे पे कौन आएगा? तो छठे पे ये आ जाएगा, ये गायब हो जाएगा। इसमें जनसंख्या है ही नहीं, यहाँ एक भी देश नहीं है। क्या सही सुन रहे? एक भी देश नहीं है अंटार्कटिका में। एक महादेश भले ये है, लेकिन इसके अंदर एक भी देश नहीं है। ठीक है, देश के मामले में इसमें 0 है और इसमें जनसंख्या भी 0 है अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग एलियन की तरह, जैसे मंगल ग्रह पे जाता है उसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारा एलियन की तरह आते हैं। टूरिस्ट सब घूमने फिरने के लिए आते हैं। ठीक है, हवाई जहाज से, पानी का जहाज से। पानी जहाज से थोड़ा मुश्किल है, कहाँ बर्फ रहेगा अटक जाएगा, इसलिए हवाई जहाज से लैंड करते हैं। ठीक है, और रस्सी उसी से लटक के उतरते हैं, या जहाँ पे रुकने का जगह है, आइलैंड वगैरह कुछ बनाया गया, कहीं कठोर जमीन है वहां भी रुकते हैं। तो यहाँ पे उतर के ये लोग भ्रमण करते हैं, जिसमें गर्मी के दिनों में यहाँ थोड़ा सा घूमना अच्छा रहता है, जिसमें लगभग 1000 से 1500 की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं अंटार्कटिका में, सिर्फ घूमने फिरने और रिसर्च करने। ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह ज्यादा यहाँ पे पहुंचते हैं, क्योंकि ये रिक्सेबल जगह है, यहाँ जाने का खतरा है, कब पिघल जाएगा कब धस जाएगा सर्व पतो नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ रिक्स है। अब बारी है किसका? तो ट्रिक का। तो ट्रिक क्या है? इस फिगर को देखने के बाद आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? नासा है। ठीक है, ये अमेरिका का रिसर्च सेंटर है। ठीक है, नासा, और ये हमारा रिसर्च सेंटर है इसरो। यही दोनों के मदद से हमने ट्रिक बनाया। और इसरो में आपको पता नहीं होगा कि बहुत सारे इंडियन लोग हैं, लेकिन नासा में कितना इंडियन साइंटिस्ट वहां पे काम कर रहा है ये शायद आपको पता नहीं होगा। तो वहां हमारे साइंटिस्ट कितने काम कर रहे हैं? तो लगभग 10 में से 4 लोग इंडियन ही हैं। कहाँ पे? नासा में। जान के आश्चर्य हो रहा है ना? हमारे लोगों पे गर्व हो रहा ना, हमारे साइंटिस्ट पे, लेकिन हमें गर्व नहीं हो रहा। वो पैसे की लालच में चल गए। क्यों? वहां पे जो बढ़िया सैलरी है 95 लाख ईयरली सैलरी है। ठीक है, बढ़िया सैलरी। उसके बाद जो और भी बढ़िया काम किए हैं, थोड़ा रिसर्च वगैरह में अपना झंडा गाड़े हैं, उसका 1 करोड़, लगभग 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक सालाना है। कहाँ पे? नासा में। जितना पेमेंट हमारा इसरो नहीं दे पाता है, इसके वजह से इंडिया का बहुत साइंटिस्ट भाग के कहाँ चला आता है? तो नासा में चला आता है, अमेरिका का नासा में। APJ अब्दुल कलाम को भी मिला था ऑफर, लेकिन वो नहीं गया। बोला हम ससुरा जो है जाएंगे नासा वाला उसको बुलाया था, लेकिन वो साफ मना कर दिया। बोला हम इंडियन हैं, भारतीय, यहीं रहेंगे। ठीक है, चाहे पैसा हमें मिले नहीं मिले। साइकिल पर पहला सैटेलाइट लेके गया था और देश का नाम ऊंचा किया था। तो इसी पे हम ट्रिक बनाए हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है पहले इसे हम समझते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसका नाम हम लिखेंगे हम ट्रिक को समझ जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम, पहला है एशिया। ठीक है, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका। ठीक है, पांचवा है अंटार्कटिका, छठा है यूरोप, और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें ट्रिक क्या है इसको ध्यान से समझिए। इसका एशिया का पहला अक्षर क्या होगा? ए, अफ्रीका का ए, नॉर्थ अमेरिका NA, साउथ अमेरिका SA, अंटार्कटिका A, यूरोप E, ऑस्ट्रेलिया A। इसको अब हम जब बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे कि इसको हिंदी में लिख लेंगे अ, और फिर यहां से अ कर देंगे। 2 गो अ हो गया, जिसको हम मिला के आ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आ बोल सकते हैं। अ में आकर आ। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। उसके बाद इसको NA ना, ठीक, फिर SA सा। अगर हम इसको कलर चेंज करके बोले तो करें तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, ना सा, आ ना सा। ठीक है, उसके बाद फिर ए से अ, ई से ई, और उसके बाद फिर ए से अ। अब इसको ट्रिक कैसे बनेगा? अभी तो हमने सबका सिर्फ पहला अक्षर निकाला, ठीक है, हिंदी का। तो अब सबसे पहले आप देख रहे होंगे 2 गो अ मिलके, अ और अ मिलके यहाँ पे हम लिख सकते हैं आ, उसके बाद नासा, फिर अ से अब, उसके बाद ई से इधर आ। मजा आया ट्रिक में?
आ नासा अब इधर आ। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा पेचीदा, लेकिन कुछ पेचीदा नहीं है। ट्रिक होता ही ऐसा है कि थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के, थोड़ा सा रिक्स लेके इसको बनाया जाता है, ताकि आप देख रहे हैं सबका पहला अक्षर मिल रहा है। ए, डबल ए से आ हम बोल सकते हैं। तो आ उसके बाद नासा, नासा को जो बोल रहे हैं, नासा इंस्टीट्यूट जो है उसको बोल रहे हैं अब, ठीक है। आ नासा, एन ए नॉर्थ अमेरिका, एस ए साउथ अमेरिका। उसके बाद फिर ए से हम यहाँ पे कर दिए अब, क्योंकि सिंगल ए है, और ई से कर दिए इधर, और फिर अ से कर दिए आ नासा अब इधर आ। क्यों इधर आ भाई? नासा को जो है वो इधर बुला रहा है, इंडिया के साइड में, ठीक है, एशिया के साइड में। क्यों बुला रहा? क्योंकि अब जो है अमेरिका साइड में 10 में से 4, यानी आपको नहीं पता होगा, लगभग 36% भारतीय नासा में काम करते हैं। तो भाई भारतीय लोग वहां जब ज्यादा है, तो भारतीय जिस दिन घुसाएगा, पूरा का पूरा भारतीय उठ के कहां चला आएगा? इसरो में आ जाएगा। तो इसरो में जब लगभग 10 में से 4 आदमी आ जाएगा, अगर वहां 10 लाख साइंटिस्ट काम करते हैं, अप्रोक्स को मान लो, ठीक है, तो 10 लाख साइंटिस्ट काम करते हैं, और 10 लाख में जो है 4 लाख इधरे चलाएगा, ठीक है। इसको 3.6 यानी 3.5 लाख मानो, ठीक है, अप्रोक्स में हम 4 लाख मानते हैं। तो 4 लाख लोग इधर चलाएगा, तो उधर तो ये जो है नासा वो ठप पड़ जाएगा, बाकी सब और भी साइंटिस्ट इंडिया तरफ आएगा। इसीलिए हमने ट्रिक बनाया, आ नासा अब इधर आ। याद रखेंगे, आ नासा अब इधर आ। अब देखियो, ये जो है अमेरिका है, अब यहां से यूरोप भी बुला रहा, यहां से एशिया भी बुला रहा, ठीक है, और यहां से ये ऑस्ट्रेलिया भी बुला रहा। तो बोल रहा है अब तुम्हारा बहुत हो गया, ठीक है, अब तुम्हारा इसरो नासा उसा बहुत हो गया, अब नासा को नशा लग गया, वो उड़ के किधर आ जा, इधर आ नासा अब इधर आ। मजा आया? आ नासा अब इधर आ, ठीक है, डबल ए से आ, ठीक है, एन ए से हो गया ना, और एस ए से सा, आ नासा, फिर ए से अब इधर, ई से इधर, और फिर ए से आ। ट्रिक बन गया, और उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा, और यहां तक आपको महादेश, महासागर ये सब समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा महादेश, सबसे छोटा महादेश, सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर, इन सारे बातों को आप जान गए। ट्रिक से महादेश और महासागर भी जान गए, जैसे पहाड़, आ नासा अब इधर आ, इन दोनों ट्रिक से आप महासागर और महादेश को जाने। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसी कारण से आगे का वीडियो जिसमें हम द्वीप, महाद्वीप और बहुत सारा चीज अभी इस वर्ल्ड मैप में बाकी है, जो अगला क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है, जून का महीना चल रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लगभग 46 डिग्री से ऊपर है। पूरा बिहार का स्कूल कोचिंग सब बंद हो रहा है, इसलिए हम भी जो है आज का क्लास यहीं तक ले रहे हैं। इसका आगे का वीडियो हम आगे आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।